जय श्रीमान नारायण। कहते हैं संसार में सबसे अगर बहुमूल्य, सबसे अगर सुंदर कोई पौधा है तो वो विश्वास रूपी पौधा है। विश्वास रूपी पौधा ना पत्थर में उगता है, ना ही तो इस मिट्टी में उगता है। ये पौधा, विश्वास रूपी पौधा, ये हृदय से उत्पन्न होता है। किसी के प्रति किसी के हृदय में विश्वास बन जाता है कि सामने वाला ऐसा है, ऐसा करेगा, तो कोशिश करना चाहिए कि हमें उसका विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। विश्वास में ही भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। विश्वास में ही हम कृपा के पात्र बनते हैं। भगवान की भक्ति कर रहे हैं लेकिन विश्वास नहीं है तो भक्ति बेकार है, व्यर्थ है। विश्वास की बात है। एक बार एक महात्मा जी एक राजा के महल को जाते हैं। वहाँ पर दो लड़कियाँ थीं जो भोली थी, अज्ञान थी, छोटी छोटी थी, राजकुमारियाँ। तो महात्मा जी ठाकुर जी की खूब ज़्यादा सेवा सत्कार करते, खूब ज़्यादा शालिग्राम भगवान को नहलाते, भोग लगाते, उनकी प्रतिदिन सेवा किया करते। वो दोनों कन्याओं के मन में भगवान की भक्ति का उद्भव हुआ। उन्होंने मन में विचार किया मैं भी इनकी इसी प्रकार से पूजा करूं। तो महात्मा जी से जिद कर दी। उन्होंने कहा महाराज जी हमें भी ये भगवान चाहिए, हम भी इनकी पूजा करेंगे। महात्मा जी ने सोचा इनको क्या मालूम कि भगवान क्या है, भगवान की भक्ति कैसी करनी चाहिए, भगवान का ध्यान कैसे करना चाहिए, इन्हें क्या मालूम, ये क्या जाने, इनकी तो भी खाने खेलने की उम्र है। जब महात्मा जी देने से मना कर दिए शालिग्राम भगवान को, तो महात्मा जी के सामने वो दोनों लड़कियां रोने लगी। महात्मा जी समझ गए जरूर इनके पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से भक्ति के लिए ये इतनी व्यथित हो रही, दुखी हो रही कि भक्ति करेंगे ये। तो महात्मा जी ने कहा ठीक है। तो महात्मा जी क्या करते हैं, कहीं दूर से जा कर के एक काला काला पत्थर लेकर के आते हैं, साधारण पत्थर। उन्होंने सोचा जब ये खूब भक्ति करना सीख जाएंगे तब इन्हें हम भगवान ला करके, ठाकुर जी को ला करके इन्हें सामने रख देंगे और तब तक कि ये इसी की पूजा आराधना करें, इनको क्या मालूम। तो बोले ठीक है। लड़की ने जैसे हाथ में उस पत्थर को लिया तो पत्थर फिसल गया। तो महात्मा जी से कहा इनका क्या नाम है, इन भगवान का, इन्हें क्या कहते हैं। तो महात्मा जी ने कहा ये इतने जोर से फिसल गए, क्या नाम बताओ। महात्मा जी ने कहा इनका नाम है सिलपिल्ले भगवान। दोनों लड़कियां बड़ी जोर से हंसी और बोली सिलपिल्ले भगवान। बोले हाँ। बोले ठीक है, अब से हम सिलपिल्ले भगवान की पूजा करेंगे, भक्ति करेंगे। दोनों लड़कियां सिलपिल्ले भगवान की पूजा अर्चना करने लगी। उनका जैसे महात्मा जी अपने शालिग्राम भगवान को नहलाते थे, भोग लगाते थे, चंदन टीका लगाते थे, उसी प्रकार से वो दोनों लड़कियां भी सिलपिल्ले भगवान की पूजा पाठ करने लगी। नित्य नहा करके, स्नान करके उनकी आरती पूजा करती, उनको भोग लगाती। नित्य प्रतिदिन यही कार्य उनका चलने लगा। धीरे धीरे भगवान की भक्ति में इतना आगे बढ़ गई कि भगवान की पूजा के बिना उन्हें कुछ अच्छा ही नहीं लगता। सभी भक्त कहते हैं कि जिस दिन से ऐसा भाव मन में उत्पन्न हो जाए तो तभी से समझ लेना चाहिए कि इसका मतलब भगवान की अधिक कृपा हो गई है। और संत मिल जाए तब भी समझिए कि भगवान की कृपा अब होने लगी, क्योंकि संत ऐसे तो मिलते नहीं हैं। जब बहुत विशेष कृपा होती ठाकुर जी की तभी तो संत भगवान के दर्शन होते हैं। तो सिलपिल्ले भगवान की वो दोनों लड़कियां पूजा पाठ करने लगी। धीरे धीरे क्या होता है कि उसमें जो बड़ी वाली लड़की थी जो बहुत ज़्यादा ही भगवान की भक्ति करने लगी थी, उसका एक छोटा भाई, भाई में झगड़ा हो गया। तो छोटा वाला भाई दूर जा कर के रहने लगा और उसने सिपाही भेज दिए कि जाओ करके उसके भाई के वहाँ से चोरी करके आए। आगे की कथा आप लोग अगले भाग में श्रवण करें।